नमस्कार दोस्तों, ये है बीजेटी के क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन द एक्टिव रीजन द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स इन द एन रीजन एट कलेक्टर जंक्शन इज। देखो, पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ठीक है। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर होल्स जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हेन दे ऑपरेट इन एक्टिव रीजन, जब वो एक्टिव रीजन में काम करते हैं, ठीक। The concentration of minority carriers in N region, concentration of minority carriers in N region, that is holes at collector junction diffuse into collector region, giving rise to अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं आपके, माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब जो होल्स हैं, होल्स का जो कंसंट्रेशन है इन एन रीजन नियर जंक्शन वो जीरो होता है। तो जैसे इसने क्वेश्चन बोला है कि ना पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन द एक्टिव रीजन, इसमें क्या होता है कि जो एमीटर बेस होता है वो फॉरवर्ड बायस होता है और जो कलेक्टर बेस होता है वो रिवर्स बायस होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स इन द एन रीजन, ओके, पीएनपी है ना, पीएनपी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी इसमें क्या है, ये एक यहाँ माइनॉरिटी कैरियर होल होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ होल होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर होल्स इन द एन रीजन एट द कलेक्टर जंक्शन इज, इसका आंसर क्या है, जीरो। क्योंकि इसने क्या बोला, मैंने आपको क्या बताया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में वेयर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स व्हेन दे ऑपरेट इन एक्टिव रीजन, तो कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स जो होता है एन रीजन में, दैट इज एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी, तो माइनॉरिटी होल्स है एट द कलेक्टर जंक्शन डिफ्यूज इनटू कलेक्टर रीजन गिविंग राइज टू कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है एन रीजन में वो नियर जंक्शन में जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फॉर अ बीजेटी कॉमन बेस करंट गेन अल्फा जो है 0.98 है, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बाय सैचुरेशन करंट ICO 0.6 माइक्रो एम्पियर है। दिस BJT is connected in the common emitter mode and operated in the active region with base drive current. The collector current for this mode of operation is, देखिए आपको थिंग्स क्या है, IB आपको दिया है कितना 20 माइक्रो एम्पियर, IC is equal to बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। बीटा क्या है, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, यानी कि 0.98 बाय 1 माइनस 0.98, तो ये वैल्यू 49 हो गई। तो IC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा की वैल्यू 49 इंटू 20 प्लस 1 प्लस 49 इंटू 0.6 माइक्रो एम्पियर, तो ये आंसर 1.01 मिली एम्पियर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको ये इक्वेशन लगानी है, बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द बेस विड्थ इज 0.54 माइक्रोमीटर एंड बेस डिफ्यूजन कांस्टेंट इज dB। द बेस ट्रांजिट टाइम इज, देखिए जो बेस ट्रांजिट टाइम होता है वो होता है टाउ बी, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर बी अपॉन ट्वाइस ऑफ dB, ठीक है। बेस विड्थ है मतलब एक तरह से ये क्या है, आप इसको WB भी लिख सकते हैं, दिस इज योर बेस विड्थ और x विड्थ। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.54 इंटू 10 की पावर सेंटीमीटर में ना, तो 10 की पावर -4 इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5832 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर Consider two PNP BJTs for first transistor when emitter to collector voltage is इतना, VEB दिया है, मीटर करंट दिया है। सेकंड BJT देखो टू PNP है, PNP1 PNP2 टू BJTs है, तो इसमें आपको वैल्यूज नहीं है। सेकंड BJT कंडक्ट्स विद कलेक्ट, ये इसकी कंडीशंस है। IC आपको दिया 1 मिली एम्पियर, VBE दिया आपको 0.7,
रेशियो ऑफ एमीटर बेस्ड जंक्शन एरिया, एमीटर बेस्ड जंक्शन एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रांजिस्टर टू एमीटर बेस्ड जंक्शन एरिया ऑफ सेकेंड ट्रांजिस्टर निकाला है, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ट्रांजिस्टर व्हेन एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज, व्हेन एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज इज 5 वोल्ट, VEB is 0.85 volt, एमीटर करंट इज 10 एम्पियर, ठीक है। ये है, तो हमें ये निकालना है। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको क्या करना है। VEC 5 वोल्ट मतलब PNP ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव मोड, ये एक्टिव मोड में है, ठीक। IE1 कितना दिया है आपको 10 एम्पियर। यहाँ पे देखिए IB1 इज इक्वल टू 10 बाई 1 प्लस बीटा, यानी कि 10 बाई 16 हो गया। बीटा कहाँ दिया है आपको बताइए, 15 है ये, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.625 एम्पियर है। IC1 इक्वल टू बीटा IB1, तो यानी कि बीटा कितना दिया है 15 इंटू IB1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 बाई 16, ठीक है, 9.375 एम्पियर। IC1 इज इक्वल टू IS1 e टू द पावर VEB बाय VT हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो IS1 इज इक्वल टू IC1 e टू द पावर माइनस VEB बाय VT हो गया। IC1 की वैल्यू कितनी थी आपकी 9.375, तो ये वैल्यू होगी 9.375 टू e टू द पावर माइनस 0.85 जो VEB दिया है अपॉन 26 इंटू 10 की पावर माइनस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 559.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आपका इसने बोला है ना एमीटर बेस्ड जंक्शन एरिया, जो आपका ये IS है, सैचुरेशन करंट होती है, तो IS1 अपॉन IS2 दिस इज इक्वल टू व्हाट, AEB J1 अपॉन AEB J2। तो ये वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे तो IS1 कितना है 59.4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 59.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 एंड दिस IS2 कितना दिया है आपको, IS2 तो आपको दिया होगा, रुकिए, जो आपका IS2 है देखिए इसमें, ये आपको इसमें वैल्यू रखनी पड़ेगी IC2 e टू द पावर माइनस VBE बाय VT, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.03 इंटू 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप रखोगे IC2 e टू द पावर माइनस VBE बाय VT, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 29.3 आंसर। यहाँ पे इसका ये फोर्थ ऑप्शन है 29.3, इसको टिक करो 29.3, तो ये आंसर होगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ BJT हैज एमीटर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी इज 0.9 एंड बेस ट्रांजिट फैक्टर इज 0.95 एंड डिप्लीशन रीजन रिकॉम्बिनेशन फैक्टर 0.98, द बेस करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर इज, देखिए कॉमन एमीटर करंट गेन अल्फा इज इक्वल टू y इंटू बीटा इंटू डेल्टा, तो ये वैल्यू कितना दिया, मीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी इज 0.99, बेस ट्रांजिट फैक्टर इज 0.995 एंड डिप्लीशन रीजन कॉम्बिनेशन फैक्टर इज 0.998, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.983 हो जाएगा। IC इज इक्वल टू अल्फा IE हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.983 इंटू IE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मिली एम्पियर, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.983 मिली एम्पियर। तो बेस करंट कितना हो जाएगा IE माइनस IC, तो ये 17 माइक्रो एम्पियर है। IC की वैल्यू कितना है 0.983 मिली एम्पियर एंड IE की वैल्यू है 1, तो ये इतना हो जाएगा। तो आपका मैंने आज इतने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको कि ये कैसे निकलेगा, IC इज इक्वल टू बीटा IB है, तो यहाँ पे IB इज इक्वल टू क्या होता है IE, क्या था इसमें IE अपॉन 1 प्लस बीटा था ना ये, तो सॉल्व किया आपने तो IC1 निकला आपका, IC1 इज इक्वल टू IS1 e टू द पावर VEB बाय VT, ठीक है,
IS1 आपने निकाला, फिर आपने IS2 निकाला, इस तरह से सॉल्व करके निकलेगा। तो आपको अगर मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।